राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स और नंबर लाइन। तो नंबर लाइंस में इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग तो जानते ही हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर, ये सब कहलाते हैं, सारे मिलाकर कहलाते हैं इंटीजर्स। ओके, अब हमें यदि नंबर लाइन में शो करना है तो हम लोग जब पहले नंबर लाइन पढ़ते थे तो वो नंबर लाइन कुछ ऐसी होती थी, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब ये यहाँ से हम जब स्टार्ट करते थे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये सारा रहता था होल नंबर्स के लिए। लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करेंगे तो वो ऐसे होंगे, -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड सो ऑन। ओके, तो नंबर लाइन में नंबर्स को इसी टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि हम ये कह दें कि हमें एक ऐसा नंबर रिप्रेजेंट करना है जो कि मोर देन -1 हो, 4 मोर देन -1। ओके, ओके, तो कैसे करेंगे हम? इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे -1 कहाँ है, -1 है ये। ओके, अब हम इसको 4 मोर देन करना है। मोर देन मतलब ज़्यादा। जब हम नेगेटिव नंबर में जाते हैं तो जो नेगेटिव छोटा नंबर होता है, जैसे -1 -4 से हमेशा ही ग्रेटर होता है, यानी कि 0 की तरफ जो नंबर बढ़ते जा रहे हैं वो हमेशा ही ग्रेटर होंगे टू द अदर नंबर जो कि 0 से दूर है। तो अब यदि हम इसमें लिखा है 4 मोर देन -1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये -1 है, इसमें 4 मोर करना है। मोर करना है यानी कि हम फॉरवर्ड जाएंगे, तो क्या होगा 1, 2, 3 एंड 4। अब जब हमने यहाँ पे देखा कि क्या हो रहा है, -1 से हमने 4 मोर देन किया तो ये जो नंबर जा रहे हैं ये फॉरवर्ड जा रहे हैं, यानी नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर्स की ओर जा रहे हैं। तो 4 मोर देन -1 क्या होगा, 3। ओके, एक और नंबर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि 5 लेस देन 3। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, 5 लेस देन 3। 5 लेस देन 3। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 लेस देन 3 से मतलब कि 3 से 5 कम। ठीक है, तो अब पहले हम नंबर लाइन पर ही देख लेते हैं क्या होगा। 5 लेस देन मतलब कि हम बैकवर्ड जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, 5 पे बैकवर्ड आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये हम क्या हो रहे हैं, बैकवर्ड आ रहे हैं। ओके, क्या हुआ, जब हम बैकवर्ड आए तो ये 0 के बाद क्या आ जाएगा, 1, -1 एंड -2। तो 5 लेस देन 3 होता है -2। तो अभी हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटिंग इंटीजर और नंबर लाइन। अब हम पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर क्या होता है। सो द
absolute value of an integer is the numerical value of the integer regardless of its sign। ठीक है, यानी कि किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू वो होगी मतलब कि किसी भी इंटीजर की सिंपल वैल्यू, उसके लिए उनका साइन का नीड नहीं, यानी कि कोई भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू यदि हमें फाइंड करना है तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। ठीक है, जैसे कि यदि हम लिखें 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉड। ठीक है, तो इसके यदि हमने उसमें मॉड लगा दिया, यानी तो लाइन ऐसे खींच दिए, इसका मतलब हमें अब 3 की सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, यानी कि 3 का जो भी रियल में वैल्यू है वही रहेगा। तो 3 का 3 ही होता है क्योंकि 3 पॉजिटिव है इसलिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट -2 पर। अब यदि हम -2 को मॉड में रख देते हैं, यानी -2 की हम जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये माइनस का साइन हट जाएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 2। ठीक है, यानी कि 2 की जो रियल वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर मेंशन होगी। 0 का भी निकाल लें तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0। तो ये बहुत ही ईजी है किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। यदि आपसे कहा जाए कि -2, -3, -24 किसी भी नंबर की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें बस क्या करना है, उसको मॉड में लिख देना है। तो उसकी जो भी अब वैल्यू आएगी वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, यानी वही इंटीजर होगा पॉजिटिव में। नेगेटिव भी है तो ये भी पॉजिटिव में ही जाएगा। तो आज हम लोगों ने स्टडी किया रिप्रेजेंटिंग इंटीजर ऑन नंबर लाइन प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर एंड जय हिंद, राधे राधे।